अब देखते हैं हसदेव नदी। हसदेव नदी महानदी की उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली दूसरी सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है कोरिया के सोनहत ब्लॉक के मेड्रा गांव से। इसका प्रवाह क्षेत्र है कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा। इसका विसर्जन होता है जांजगीर चांपा में महुआडी स्थान पर महानदी में विलीन हो जाती है, शिवरी नारायण से 8 मील दूर। मैप में देख लेते हैं। यहाँ उद्गम होता है हसदेव नदी का। ये कोरिया जिला, कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक या तहसील के सोनहत पठार जिसकी ऊंचाई है 210 किलोमीटर, यहाँ से निकलती है, कोरबा में प्रवाह होती है, फिर कोरबा से होते हुए जांजगीर चांपा और इधर से जाती है महानदी, और दोनों शिवरी नारायण से 8 मील दूर जांजगीर चांपा में महानदी में विलीन हो जाती है। यहाँ है, इधर से आ रही है महानदी, ये है महानदी और ये है हसदेव नदी। हसदेव नदी, इस पर जलप्रपात है कोरिया में ही अमृतधारा जलप्रपात, गवारघाट जलप्रपात, रामदा जलप्रपात, अंकुरी नाला जलप्रपात। अंकुरी नाला जलप्रपात को कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहते हैं, और हसदेव नदी को कोरिया जिले की जीवन धारा भी कहते हैं। यहाँ जलप्रपात है अमृतधारा, अमृतधारा कोरिया में है, जगह नहीं है, यहाँ लिख रही हूँ। अमृतधारा, अंकुरी नाला या अकुरी नाला, रामदा जलप्रपात, तीनों हैं यहाँ कोरिया में। यहाँ देख लेते हैं उसका उद्गम। देवगढ़, सोनहत पठार, और ये कहाँ है? सोनहत पठार है कोरिया जिले के सोनहत तहसील में। सोनहत तहसील मेड्रा गांव। मेड्रा गांव, यहाँ से निकलती है हसदेव नदी। इसकी टोटल लंबाई है 333 किलोमीटर, पर छत्तीसगढ़ में सीजी में इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। टोटल लंबाई 333 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। इसका विसर्जन होता है महुआडी या फिर केरासिलादी, केरासिलादेही, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में महानदी में विलीन हो जाती है हसदेव नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र है कोरिया, कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, और इसकी सहायक नदियां हैं। हसदेव की सहायक नदियां हैं अहिरन, उतेंगा, झींग, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से आता है इसका टोटल लंबाई, इसका उद्गम, इसका विसर्जन, प्रवाह क्षेत्र, जलप्रपात कौन सा है, ये सब आता है। जलप्रपात है अमृतधारा,
अकुरी नाला, हसदेव नदी पर ये जलप्रपात बने हैं, अकुरी नाला। और रामदा जलप्रपात, गवार घाट जलप्रपात, गवार घाट जलप्रपात। इतने सारे जलप्रपात कोरिया में हैं। अमृतधारा जलप्रपात, अकुरी नाला, रामदा और गवार घाट जलप्रपात प्रसिद्ध है कोयला खदानों के लिए। और कोरबा को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। कोरबा ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है कोरबा को। और यह क्षेत्र कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये जसपुर का कुछ साइड, ये सब कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है कोयला खदान के लिए, कोयला खदान के लिए। प्रयोजना, इस पर हसदेव बांगो प्रयोजना है। हसदेव बांगो प्रयोजना है। हसदेव बांगो प्रयोजना 1967 से बना है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय प्रयोजना है। सीजी का फर्स्ट बहुउद्देशीय प्रयोजना। हसदेव बांगो बांध, हसदेव बांगो परियोजना बनाए हैं 1967 में। यह छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां अहिरन या जटाशंकर, अहिरन या इसी को कहते हैं जटाशंकर। उतेंगा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ये है महानदी की 3 और सहायक नदी जो उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हैं। शिवनाथ और हसदेव को देख लिया है हमने। अब ये है मांड, केलो और इब नदी। यहाँ पर है एमपी, इधर है महाराष्ट्र, यूपी, यहाँ पर है झारखंड, यहाँ है उड़ीसा, यहाँ है आंध्र प्रदेश और यहाँ है तेलंगाना। मांड नदी निकलती है यहाँ से, मेन पार्ट सरगुजा से, मेन पार्ट सरगुजा से निकलती है मांड नदी। यहाँ से ये जसपुर से निकलती है ईब नदी, यहाँ पर है ईब नदी। और रायगढ़ से निकलती है केलो नदी। और यहाँ हसदेव नदी। और महाराष्ट्र से निकलती है शिवनाथ नदी। शिवनाथ और हसदेव को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मांड नदी, केलो और ईब नदी। तो मांड नदी का उद्गम होता है मेन पार्ट सरगुजा से। इसका प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा, फिर रायगढ़, रायगढ़ से होते हुए जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में यह महानदी में विलीन हो जाती है। महानदी और मांड नदी के संगम स्थल पर ही माता चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। या मांड नदी और महानदी के संगम पर ही चंद्रहासिनी माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर है चंद्रपुर, जांजगीर चांपा में। यहाँ जो नदियों का संगम है वो है महानदी प्लस मांड नदी प्लस लात नदी। और महानदी और मांड नदी के संगम पर
चंद्रहासिनी माता का मंदिर है चंद्रपुर जांजगीर चांपा में। उसके बाद देखते हैं ईब नदी। ईब नदी जसपुर से निकलती है, जसपुर के पंडरापाट खुर्जा पहाड़ी से निकलती है ईब नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र है जसपुर, जसपुर से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के संबलपुर में महानदी से मिल जाती है, महानदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद है केलो नदी। केलो नदी यहाँ रायगढ़ के लुड़ेक पहाड़ी लेलुंगा से निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से होते हुए उड़ीसा के महादेव पाली, उड़ीसा के महादेव पाली में महानदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले माण नदी। माण नदी का उद्गम है मेन पार्ट सरगुजा, सरगुजा में है मेन पार्ट। इसका विसर्जन है चंद्रपुर, महानदी में विलीन हो जाती है, महानदी में विलीन हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा, सरगुजा से रायगढ़, फिर जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के चंद्रपुर। टोटल लंबाई है इसकी 155 किलोमीटर। जलप्रपात है इस पर, माण नदी पर सरभंजा जलप्रपात है, माण नदी पर जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात सरगुजा में। उसके बाद है केलो नदी। केलो नदी का उद्गम लुड़ेक पहाड़ी, लुड़ेक पहाड़ी लेलुंगा रायगढ़, लेलुंगा रायगढ़ से इसका उद्गम हुआ है। विसर्जन होता है उड़ीसा के महादेव पाली, महादेव पाली महानदी में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं राजर कोलडेगा। तटीय शहर है रायगढ़, तटीय शहर रायगढ़। और केलो नदी पर बनी परियोजना या बांध है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव। ये बांध है, केलो नदी पर जो है वो बांध है। और जो सूरजगढ़ पर बना है, महानदी पर बना है, सूरजगढ़ में बना है महानदी पर, वो है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव सेतु। छत्तीसगढ़ का सबसे सड़क पुल है जिसकी लंबाई है 830 किलोमीटर। लेकिन केलो नदी पर जो परियोजना है वो है केलो बांध या स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव सेतु। और जो सूरजगढ़ में बना है वो है बांध, और ये है केलो नदी पर रायगढ़ में बना है केलो बांध, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव बांध। अब देखते हैं ईब नदी। ईब नदी का उद्गम हुआ है जसपुर पंडरापाट के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है। इसका प्रवाह क्षेत्र
जसपुर, जसपुर से उड़ीसा, उड़ीसा के संबलपुर में यहाँ महानदी में विलीन हो जाती है। उद्गम जसपुर, खुर्जा पहाड़ी, विसर्जन उड़ीसा, संबलपुर। टोटल लंबाई है इसकी 202 टोटल लंबाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर ही बहती है। इसकी विशेषता है, ईब नदी की विशेषता है कि इसके रेत के कणों में, ईब नदी की विशेषता है कि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। सोने के कण गेहूं के दाने के समान होते हैं, तो इसकी विशेषता है ईब नदी की, इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। इस पर जो जलप्रपात बने हैं वो है गुल्लू बेने, अब देखते हैं महानदी की सहायक नदियां। ये दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली सहायक नदियां हैं। तो इसका ट्रिक बनाए थे हम लोग। जो 16 का पैर दूध शिला में सूखकर सुरंगी हो गया। दूध शिला में सूखकर सुरंगी हो गई। सुरंगी, जो 16 एक लड़की का नाम है, मान लेते हैं। जो 16 का पैर दूध शिला में सूखकर सुरंगी हो गया। जो से जोक नदी, सो से सोंढूर नदी, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। सारी सहायक नदियां, दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली महानदी की सहायक नदियां। ला से लात नदी, क साइलेंट, पैर से पैरी नदी, दूध से दूध नदी, शिला से सिलियारी नदी, सुख से सूखा नदी, और सुरंगी से सुरंगी नदी। महानदी में दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जोग नदी, सोंढूर, लात, पैरी, दूध, सिलियारी, सूखा, सुरंगी नदी। तो देखते हैं मैप के माध्यम से ये कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर है दूध नदी। दूध नदी का उद्गम होता है मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर से। यहाँ पर जो पहाड़ी है मलाज कुंडम की पहाड़ी है कांकेर में। और यहाँ सिहावा पर्वत से निकलती है, ये है सिहावा पर्वत धमतरी में, यहाँ से निकलती है महानदी कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ से होते हुए उड़ीसा, और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। तो जब दूध नदी यहाँ से निकलती है और कांकेर में प्रवेश करती है, तो दूध महानदी यहाँ से निकलती है और कांकेर में प्रवेश करती है।
और यहाँ से निकलती है दूध नदी। दूध नदी मलाजकुंडम के पहाड़ी से निकलती है और महानदी में विलीन हो जाती है। पहला है दूध नदी, दूसरा है सिलियारी नदी। सिलियारी नदी का उद्गम होता है धमतरी से। पैरी नदी और तेल नदी है गरियाबंद में, और महासमुंद में है लात नदी। लात नदी का उद्गम हुआ है रदन की पहाड़ी से। उसके बाद है सुरंगी नदी, रायगढ़ में है। सूखा नदी का प्रवाह क्षेत्र है महासमुंद और गरियाबंद। सूखा नदी की सहायक नदी है कोडार नदी, और कोडार नदी पर ही महासमुंद में कोडार परियोजना चलाई जा रही है। और उड़ीसा से निकलने वाली दो नदियां छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती हैं और यहाँ की नदियों से मिल जाती है। जोक नदी सोनबेर्रा के पहाड़ी से निकलती है उड़ीसा। यहाँ पर है उड़ीसा से निकलते हैं जोक और सोंडूर। जोक नदी सोनबेर्रा की पहाड़ी यहाँ से निकलती है और शिवरीनारायण के समीप महानदी में विसर्जित हो जाती है। उसके बाद है सोंडूर उड़ीसा के नवरंगपुर से निकलती है और पैरी नदी में विसर्जित हो जाती है। सोंडूर पैरी के साथ मिल जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं दूध नदी। मलाजकुंडम की पहाड़ी, यह है मलाजकुंडम की पहाड़ी से निकलती है, महानदी में कांकेर में ही विलीन हो जाती है। दूसरा है सिलियारी धमतरी। उसके बाद है तीसरा तेल नदी, यह है गरियाबंद में। गरियाबंद। उसके बाद है चौथा पैरी नदी। पैरी नदी पर ही सीकासाट परियोजना चलाई जा रही है। 1955 में बना है सीकासाट परियोजना। पैरी नदी ये भी है गरियाबंद में। पैरी नदी का उद्गम हुआ है भातरीगढ़ की पहाड़ी। इसका उद्गम हुआ है भातरीगढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद। और इसका विसर्जन होता है राजिम में। महानदी के 3 संगम स्थल हैं। सबसे पहला राजिम, शिवरीनारायण और चंद्रपुर। राजिम है गरियाबंद में और शिवरीनारायण और चंद्रपुर है जांजगीर चांपा में। तो इसका उद्गम हुआ है भातरीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद, और गरियाबंद में ही राजिम के समीप विसर्जित हो जाती है महानदी में। उसके बाद है पांचवा सूखा नदी। सूखा नदी की सहायक नदी इंपॉर्टेंट है, जो है कोडार नदी। सहायक नदी है कोडार नदी, और इसी पर परियोजना है कोडार परियोजना, जो कि है महासमुंद में। लात नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से होते हुए चंद्रपुर के समीप महानदी में विलीन हो जाती है। यहाँ से निकलती है और ये चंद्रपुर में महानदी से मिल जाती है। और यहाँ पर चंद्रपुर में ही तीनों नदियों का संगम है, महानदी, माण नदी और लात नदी। तेल नदी देवभोग गरियाबंद से निकलती है। ये हो गए हमारे महानदी की दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ और उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कंप्लीट होता है।